प्रयास करना पड़ेगा गलत के खिलाफ। मुसलमानों को सियासी बेदारी के साथ अपने को आगे लाना पड़ेगा। मुसलमानों को अगर उनके घरों पर कोई हमला करने आता है तो उनको अपनी हिफाजत के साथ उनको जवाब देना पड़ेगा। पीछे रहने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यहां का प्रधानमंत्री सबसे कमजोर आदमी है, सबसे कमजोर आदमी है, पपेट है वो भागवत का। जो प्रधानमंत्री प्रमोट करता हो नफरत को, जो क्या है टैक्स फ्री कर दे कश्मीर फाइल्स को, कि जाओ देखो और भीड़ में भेड़िए और हैवान बन जाओ। ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई देश को समझना होगा। ये लड़ाई आरएसएस वर्सेस इंडिया है। ये कुछ भी चीज नई नहीं दिख रही है। ये लोग जो नफरत नाथूराम गोडसे जो पहला आतंकवादी था उसी के फॉलोअर्स हैं। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार देश में जो रामनवमी के दिन 9 शहरों में माहौल देखने को मिला, जहां मुसलमानों की ही मस्जिदों पर पत्थर बरसाए गए, मुसलमानों के घरों और दुकानों को ही आग लगाई गई और फिर प्रशासन का जो रवैया था उधर बुलडोजर भी मुसलमानों के घर पर ही चला। एंड द एंड कंक्लूजन अगर निकाला गया तो कसूरवार सिर्फ मुसलमान हैं। तमाम लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, इसी पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो लगातार रामनवमी के दिन 9 राज्यों से तस्वीरें आई जहां रडार पर सिर्फ मुसलमान रहे, आप किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को? ये कुछ भी चीज शॉकिंग नहीं है। सबसे पहले ये जितनी चीजें हो रही हैं, जो प्रधानमंत्री प्रमोट करता हो नफरत को, वो जो क्या टैक्स फ्री कर दे कश्मीर फाइल्स को, कि जाओ देखो और भीड़ में भेड़िए और हैवान बन जाओ। जब प्रधानमंत्री उनके जो गोरखे हैं, और ये भी एक बात ध्यान रखना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, ये फासीवाद वर्सेस इंडिया है। उसमें पहला टारगेट मुस्लिम्स हैं और ये जो फासीवाद है यहां आरएसएस है। ये जो आरएसएस इस देश में जो नफरत उसने 100 साल लिए बनाने के लिए इस नफरत को, इस नफरत की खेती को, तो जो कुछ बेवकूफ लोग हैं, नादान लोग हैं, जिन पर हैवानियत सवार हो गई, जो आरएसएस के एजेंडे में ट्रैप हो गए, वो हैवान लोग हैं। ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई देश को समझना होगा। ये लड़ाई आरएसएस वर्सेस इंडिया है, इसको समझना होगा, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। पूरे विश्व में आप देख लीजिए किस तरीके से हमारी आज हमको जिल्लत उठानी पड़ती है, हमारी क्या थूथू हो रही है। तो जब प्रधानमंत्री प्रमोट करे और बैकग्राउंड में उनके जो मौन भागवत, उनको जो वहां से आदेश थे जो कभी भी सामने नहीं होते, उनकी पुष्टपनाही करे, तो फिर जब सेंटर में तड़ीपार होम मिनिस्टर हो, तो फिर खरगोन जैसी जगहों के लिए जो मध्य प्रदेश का होम मिनिस्टर है, उसकी लैंग्वेज क्या होगी? मतलब गरीब मजलूम लोगों के वो घरों को तोड़ रहे हैं। ये कुछ भी चीज नई नहीं दिख रही है। ये लोग जो नफरत नाथूराम गोडसे जो पहला आतंकवादी था उसी के फॉलोअर्स हैं और ये देश में आग लगाना इनकी मंसूबे हैं। देश में आग लगाना मंसूबे हैं। खरगोन का जिक्र आपने सर किया, क्योंकि खरगोन का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक साफ तौर पर कह रहा है कि 60 से 70 लोगों की एक फौज आती है और उनके घर पर अटैक करती है रोजे के वक्त में और धमकी देती है कि तुम्हारी बहन का बलात्कार कर देंगे और मां के कपड़े उनके सामने फाड़ दिए जाते हैं। पर प्रशासन इस पर खामोश है, मीडिया इन तस्वीरों को दिखाना नहीं चाहता। उसकी बीवी पेट से होती है, उस बीवी के पेट पर लात मारी जाती है। ये आखिरकार जो जेनोसाइड की तैयारियां चल रही हैं, ये किस तरीके का जंगी माहौल बनाया जा रहा है जहां इंसानियत शर्मसार हो रही है हर बार? दो चीज है। नंबर एक तो ये
इनकी लैबोरेटरी, क्योंकि पूरे इंडिया में जो विकास का नमूना बनाकर गुजरात को प्रमोट किया, तो बाबू बजरंगी वही जो पूरे इंडिया में फेमस हुआ कि एक हामला औरत का पेट चीर कर उसके बच्चे को उसको जलाया गया। तो ये चीज़ आप आज बता रहे हैं वही हो रही है। तो शैतान के फॉलोअर्स हैं, शैतानियत ही करेंगे, लेकिन ये लोग अच्छे से कान खोलकर समझ लें, सुन लें। जैसे वो महंत कह रहा है मस्जिद के बाहर आके हम लोग हमारी मुस्लिम औरतों को जो है ये लोग रेप करेंगे, उसको वहीं से पकड़ कर काटेंगे जहां वो इतना बोल रहा है। मस्जिद तो दूर की बात है, उस गली में भी अगर कोई हरकत इस तरीके से करेगा तो मुसलमान चुप नहीं रहेगा। क्यों ये बात बोल रहे हैं? क्योंकि पुलिस कहां है और क्यों ये लोग पूरे पूरे शहर से मुस्लिम गलियों को ढूंढकर वहां पर ये लोग वहां पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर आप रामनवमी मना रहे हैं, आप अगर कोई आपका त्योहार मना रहे हैं, हम लोग भी त्योहार मनाते हैं, ईद का अगर त्योहार मना रहे हैं तो आपस की खुशी होती है, घरों में होते हैं। बल्कि हिंदू भाई आते हैं, हिंदू भाइयों के यहां मिठाई बांटने जाते हैं, ऐसे एक तलवारें लेकर, गंडा से लेकर, परसे लेकर, गाली गलौज करके, मुसलमानों के खिलाफ गालियां बककर और उलूल जुलूल गाने गाकर मुल्ले काटे जाएंगे। हर एक को जय श्री राम कहना होगा। भैया कौन सा देश आ गया? ये देश का कोई धर्म नहीं है, सबको अपने धर्म की आजादी है। यहां मुझ पर ये कोई नहीं थोप सकता कि मुझे क्या खाना है, मुझे कैसे रहना है, मुझे किसकी इबादत करनी है। मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा। कोई आके मुझे क्यों जय श्री राम बुलाएगा? तुम्हें जय श्री राम बोलना है, तुम्हें आजादी है, तुम बोलो। किसी को कैसे आप बोलने के लिए इस तरह से प्रेशर दे सकते हो? क्योंकि मुस्लिम मोहल्ले को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार मीडिया के जरिए दिखाने की कोशिश की गई। क्योंकि मुसलमानों के ऊपर हमले होंगे, मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, ये कह तो दिया जाता है। और जब पत्थर मुस्लिमों के घर पर बरसाए गए खरगोन में और मुस्लिम घरों से पत्थर चलते हुए दिखाई दिए, तो मीडिया ने फोकस किया सिर्फ वही कि देखिए ये मुस्लिम औरतें पत्थर बरसा रही थी, पत्थर कहां से आया, इसके पीछे कोई विदेशी साजिशें जरूर है। तो कैसे देखते हैं, रडार पर तो हर जगह से मुसलमान ही आ जाता है। ये नंबर एक, सरकार में कौन है? जब मीडिया सरकार की गाएगा तो वो उसी तरीके से रंग देगा। वहां कपिल मिश्रा पहुंचा है, कपिल मिश्रा ने वहां पर आग लगाई है। अब जजमेंट इस तरह से आ जाएंगे कि आप मुस्कुरा के कुछ भी कर दो तो हौसले बुलंद होते हैं। ये समझना चाहिए, हमारे देश की जो अदालतें हैं उसको समझना चाहिए। सो जो हम लोग देख रहे हैं, पड़ोसी मुल्कों में भी जो है अदालतें काम कर रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है अदालत को एक्टिव होने की ज़रूरत है। हम माननीय जो न्यायालय हैं उनसे भी अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि ये जो इस तरीके से जो यहाँ पर गुंडागर्दी मची हुई है, धर्म संसद चलती है, वहाँ पर कुछ बदतमीजियाँ होती हैं, वहाँ से शुरू हो जाता है ना तमाम चीज़ें। वो लोग जिनोसाइड कॉल कर देते हैं। जब इंटरनेशनली जो ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने रवांडा के जो देखे हैं जिनोसाइड्स, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी 8 स्टेज पार हो चुकी है। तो यहां पर तो पूरी तैयारी है। अब ये जो तैयारी है वो हो किसकी तरफ से रही है? जब सरकार इस काम को प्रमोट करेगी तो वो जो चंद गुंडे हैं, जो बेरोजगार हैं, या बेरोजगारी क्यों फैलाई जा रही है? बेरोजगारी इसलिए फैलाई जा रही है कि उनको गलत तरीके से इस्तेमाल लेना है। वो बेरोजगार हैं, आज उनको 100-100, 500-500 रुपए देकर रैलियों में लेके जाना है नारे लगवाने के लिए। उनके हाथों में तलवारें और गंडा से पकड़ाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको साफ बोल देता हूं, ये देश को आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने तब भी शहादतें दी थी, और मुसलमान आज भी इस देश को बचाने के लिए शहादत देगा, डरेगा तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो गलतफहमी पाल रहे हैं, जैसे क्यों? क्योंकि अगर कहीं आकर ये लोग मारने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दुकानें जला दी, वहां पर गालियां बक रहे हैं, तो अपना दिफा वो करेगा ना। जिस आज मेरे घर में आप घुस गए, मैं अपना दिफा भी ना करूं और मीडिया ये दिखाए कि जो है उसको घर में जब घुसे तो उसको मारने नहीं दिया, यही हो रहा है ना। ऐसा कैसे होगा? मेरे देश का कानून कहता है कि मैं मेरी हिफाजत करूं। तो मुसलमान को अगर इस तरीके से डराएंगे, धमकाएंगे तो वो नहीं डरेगा,
वो उसकी अपनी हिफाजत करेगा और हिफाजत के लिए उसको जान देनी पड़े तो जान देगा, लेकिन ये नहीं है वो अपने मजहब से भी नहीं फिरेगा। उसका दीन, उसका ईमान बहुत मजबूत है और वो ईमान और दीन ही इस देश को बचाएगा। वो दीन इस्लाम ही देश को बचाएगा। पर लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए, जब मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ऐसे में सॉल्यूशन क्या है, मुसलमान क्या करें? क्योंकि ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है कि मुसलमान या तो डरा हुआ है या कंफ्यूज है। असल में मुसलमान किस तरीके से कदम उठाएं? देखिए, एक तो यहां पर क्योंकि संघ परिवार की जो मेन बूटी है या जो फासीवाद बीजेपी का जो एक ही टूल रहता है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुसलमान नहीं डरा हुआ। अगर लोग बोलते हैं लिंचिंग, मैं आपके जरिए से आवाम को बताना चाहता हूं, लिंचिंग्स मुसलमानों से ज्यादा दलित भाइयों की और अदर्स की बहुत ज्यादा हुई हैं। यूएपीए जैसे जो केसेस हैं वो सिख भाइयों पर और ट्राइबल्स पे बहुत लगे हुए हैं, लेकिन मुसलमान क्यों कभी भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मुसलमान क्योंकि तमाम चीजें अदालतों पर और इन सेकुलर पार्टीज के भरोसे पर रहकर उसने सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, लेकिन अब मुसलमानों के घरों तक पहुंच गए हैं, उनकी मस्जिदों के सामने पहुंच गए हैं, तो उसको जवाब देना बनता है। इसलिए मैं अपील करूंगा यहां से कि पूरे देश की जितनी भी कानून व्यवस्था है वो संभालें। ये जितने भी पुलिस महकमे में काम करने वाले लोग हैं वो हमारे पैसे से उनकी नौकरियां चलती हैं। ये मोदी और अमित शाह का पैसा नहीं है, ये भागवत का पैसा नहीं है। यहां की आवाम, यहां की हर एक आवाम, कोई भी जाति धर्म की है, उनके टैक्सेशन से आप लोग जीते हैं। पुलिस डीजीपी से लेकर एक नीचे हवलदार तक उसकी जिम्मेदारी उसको पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए है। इसलिए पब्लिक सेफ्टी देने के लिए काम करें। अगर आप हमें सेफ्टी नहीं देंगे तो हम अपनी सेफ्टी फिर करेंगे ही सही, और उस सेफ्टी के अंदर जवाब भी मिलेगा, ऐसे महंत को भी जवाब मिलेगा और ऐसे जो गुंडे घूम रहे हैं उनको भी जवाब मिलेगा। क्योंकि लगातार ये देखा गया जब भी ऐसे इंसिडेंट हुए, क्योंकि दिल्ली दंगे के दौरान भी देखा, ये तस्वीरें सामने थी, 9 राज्यों से ये तस्वीरें सामने आई, कर्नाटक में भी यही तरीके के मसले चलते रहे। पर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम उलेमा इन पूरे इंसिडेंट पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से निंदा प्रकट कर दी जाती है या जहां नुकसान हुआ है उस जगह को रिपेयर करवा दिया जाता है कि हमने काम किया है, पर असल में उन लोगों को सजा क्यों नहीं हो पाती जो लोग इसके पीछे होते हैं? देखिए, जब स्टेट सपोर्ट रहता है और कुछ भी बोलने पर जब उन पर एक्शन नहीं होता है तो ये बनी सी बात है कि उनके हौसले बुलंद होते हैं और वो करते चले जाते हैं। लेकिन वो नादान लोग ये नहीं समझते, जैसे अभी आप कर्नाटक का इंसिडेंट बोल रहे हैं, बायकॉट किया है हलाल के नाम पर, मुस्लिम बिजनेस के नाम पर। अरे भाई, ये सोचो, पूरे इंडिया में मारवाड़ी रहते हैं, मैं राजस्थान से आता हूं, मुसलमान अगर बायकॉट कर दें पूरे मारवाड़ियों से लेने का तो क्या होगा? ये समझने की बात है कि ये क्या करने जा रहे हैं। एक दूसरे के बीच में नफरत पैदा करके आज एक दूसरे, मतलब हमारे देश में अगर यहां पर गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, या यहां पर अगर हमारे जो अनएम्प्लॉयज लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, नुकसान पूरे देश को होगा, किसी एक जाति धर्म को नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये जो हालात हो रहे हैं, जो मैंने बताया कि इनके हौसले बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको सजाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि स्टेट इनकी पुष्टपनाही कर रहा है। तो इसी के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसे मूवमेंट अल्टरनेट हैं इंडिया में, क्योंकि जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं जिनके भरोसे रहे वो लोग पूरी तरह नंगे हो चुके हैं। उनका आईना पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया है कि ये लोग पूरी तरह से नंगे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लगातार हो रहा है। मुस्लिम्स ने हमेशा इनको सपोर्ट किया, वोट दिया, सरकारें बनाई, लेकिन ये लोग कोई आकर नहीं खड़े हुए। ये जो कर्नाटक के अंदर पूरा ऑपोजिशन ने क्या किया, सिर्फ वोट लेता है। मुसलमानों के लिए कौन आया? कोई नहीं आया, हम लोग आए हैं। हमने बॉम्बई का काला झंडों से वहां पे उनका रोका है, सीएम को काले झंडे दिखाए हैं जो वहां पे वो हरकतें कर रहे हैं। हम इंडिया में जहां जहां भी एंटी पब्लिक ये लोग काम करेंगे, एंटी पब्लिक पॉलिसीज लेकर आएंगे, हम लोग खड़े हैं वहां पर उनको जवाब देने के लिए। पूरे देश भर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है
और मुसलमानों से अपील करते हैं, यहां पर आपकी हिफाजत का आपको कानूनी हक है, आपकी हिफाजत में आप पीछे मत रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। देश हमारा कल भी था, आज भी है। और अगर आप समझना चाहते हैं तो पॉलिटिकली माइनॉरिटी यहां पर मेजॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। यहां पर मुस्लिम पॉलिटिकली माइनॉरिटी नहीं है, उसको समझना चाहिए। देश पर हम लोगों को आके इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा। इन सेकुलर पार्टीज के टुकड़ों पर जीने की जरूरत नहीं है। यह देश हमारा है, हम ही लोग इसको बचाएंगे, इस देश के संविधान को हम ही लोग बचाएंगे। ये फांसीवादी या ये सेकुलर पार्टीज नहीं बचा सकती, ये सब फेल हो चुके हैं, ये समझना है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 2014 में चुने गए थे बोलने के लिए। इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए देश में, तमाम मुद्दों पर खामोशी इख्तियार कर ली, पर विदेशों में लगातार चर्चाएं होती रहीं। कुवैती संसद ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बैन लगाने तक की मांग कर दी। अमेरिका लगातार इन मुद्दों पर अपनी बातों को रख रहा है, पर यह कह दिया जाता है कि यह हमारा आंतरिक मामला है, किसी दूसरे देश को बोलने की इसमें आजादी नहीं है। प्रधानमंत्री की चुप्पी सीधे तौर पर यह माना जाए कि इन लोगों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि गुजरात में मजारें जलाई गई, मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई। यहां का प्रधानमंत्री सबसे कमजोर आदमी है, सबसे कमजोर आदमी है, पपेट है वो भागवत का। उतना ही बोलेगा जितना उनको बोलने के लिए बोला जाता है। वो क्यों बोलेगा? उनका एजेंडा ही एंटी मुस्लिम्स है, वो बोलता नहीं है ना। उनको यहां पर फसाद चाहिए। जो आदमी कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करे, उससे गिरा हुआ हरकत क्या हो सकती है? इससे नीचे कौन आदमी हो सकता है? इतना प्रधान सेवक, जो इंडिया का फर्स्ट आदमी हमारा, मतलब जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो इतना छोटी सोच का आदमी है, कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर रहे हैं। जबकि खुद कश्मीरी पंडित ये कह रहे हैं कि जो दिखा रहे हैं ये गंध है। वहां पे जो लोग काम किए हैं वो बता रहे हैं कि ये पूरा गंध है। उसके गुजरात के अपने गुनाहों को वो लोग नहीं दिखा रहे हैं सामने। क्या हाल किया है पूरे इंडिया के अंदर, किस तरीके से इन्होंने त्राहिमाम मचा के रखा है। इसलिए यह है कि इस वक्त में देश बचाने के लिए मुसलमानों को बाहर आना पड़ेगा, एहतिजाज करना पड़ेगा गलत के खिलाफ। मुसलमानों को सियासी बेदारी के साथ अपने को आगे लाना पड़ेगा। मुसलमानों को अगर उनके घरों पर कोई हमला करने आता है तो उनको अपनी हिफाजत के साथ उनको जवाब देना पड़ेगा। पीछे रहने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, और डरता भी नहीं है मुसलमान। उसने हमेशा तहम्मुल से काम लिया, सब्र से काम लिया है, और सिर्फ देश के लिए लिया है। और आज भी सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ डटकर मुकाबला करेगा, पीछे नहीं हटेगा। कितने ही लोग अगर जान देनी पड़ी देंगे मुसलमान, लेकिन डर के अपने ईमान से नहीं फिरेंगे, कभी भी नहीं फिर सकता एक मुसलमान। तो मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, जो बातें सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं कि मुसलमान डरा हुआ है या कंफ्यूज्ड है, बातों से यह तो पता लग गया कि मुसलमान डरा हुआ नहीं है। और अगर नफरत के खिलाफ सड़कों पर उतरने की भी जरूरत पड़ी तो पूरे देश के मुसलमान इस नफरत का मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे।